क्या आपने कभी ऐसी कहानियां सुनी हैं जो न केवल मनोरंजन करती हों बल्कि जीवन की गहरी सीख भी देती हो? आज हम ऐसी कहानियों की बात करने वाले हैं, अर्थात जातक कथाएं के बारे में बात करेंगे जो हमें करुणा, बुद्धिमत्ता और नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं। जातक कथा का सर्वप्रथम उल्लेख त्रिपिटक में मिलता है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म के पाले ग्रंथ त्रिपिटक के खुद्दक निकाय में संकलित हैं। ये कथाएं भगवान बुद्ध के उपदेशों का हिस्सा मानी जाती हैं, जो उन्होंने अपने शिष्यों को विभिन्न अवसरों पर सुनाई थीं। बुद्ध के समय लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये कथाएं मौखिक रूप में प्रचलित थीं। बुद्ध स्वयं अपने पूर्व जन्मों की कहानियां सुनाकर नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं देते थे। ये कथाएं कर्म, नैतिकता और बोधिसत्व के गुणों को समझाने का माध्यम थीं। जातक कथाएं प्राचीन भारत की लोक कथाओं, नीति कथाओं से प्रेरित थीं, जिन्हें बौद्ध दर्शन के अनुरूप ढाला गया। इनमें पशु पक्षी, मनुष्य और अलौकिक प्राणियों के चरित्र शामिल थे। सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। लगभग 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। उसमें बौद्ध ग्रंथों का पुनर्लेखन किया गया, जिसमें जातक कथाएं भी शामिल थीं। इस दौरान ये कथाएं पाली भाषा में लिखित रूप में आने लगीं। वर्तमान में जातक कथाओं की संख्या 547 है, जो निपात खंड में विभाजित हैं। इसमें छोटी कथाओं से लेकर लंबी कथाओं तक शामिल है। प्रत्येक कथा में 3 भाग होते हैं। वर्तमान कथा, जो बुद्ध द्वारा सुनाई गई घटना होती है। अतीत कथा, जो पूर्व जन्म की कहानी होती है। और तीसरा, कथा के पात्रों का बुद्ध और उनके शिष्यों से संबंध बताती है। श्रीलंका में पहली शताब्दी ईसा पूर्व में अलुविहार में पाली त्रिपिटक को ताड़पत्रों पर लिखा गया, जिसमें जातक कथाएं भी शामिल थीं। बौद्ध धर्म के मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और जापान में फैलने के साथ जातक कथाएं भी इन क्षेत्रों में पहुंचीं। विभिन्न संस्कृतियों ने इन कथाओं को अपनी भाषा और कला में अनुवादित और अनुकूलित किया। जातक कथाओं ने चित्रकला और मूर्तिकला को भी प्रभावित किया। भारत में अजंता, एलोरा, सांची और भरहुत के स्तूपों पर जातक कथाओं के दृश्य उत्कीर्ण किए गए। उदाहरण के तौर पर सांची स्तूप पर छदंत जातक हाथी की कथा और विदुर पंडित जातक की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। थाईलैंड, बर्मा और कंबोडिया के मंदिरों में भी ये कथाएं चित्रों और भित्तिचित्रों में दिखाई देती हैं। महायान बौद्ध धर्म में जातक कथाओं को बोधिसत्व आदर्शों के साथ जोड़ा गया। महावस्तु और ललित विस्तर जैसे ग्रंथों में भी कुछ जातक कथाएं शामिल हैं। जातक कथाएं आम लोगों, विशेषकर बच्चों, के बीच लोकप्रिय थीं, क्योंकि ये सरल, रोचक और नैतिक शिक्षाओं से भरी थीं। मध्यकाल में जातक कथाएं संस्कृत, चीनी, तिब्बती और अन्य भाषाओं में अनुवादित हुईं। 19वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों जैसे T.W. राइस डेविड्स ने पाली टेक्स्ट सोसाइटी के माध्यम से इनका अंग्रेजी अनुवाद किया, जिससे ये विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुईं। जातक कथाओं ने पंचतंत्र, हितोपदेश और अन्य भारतीय नीति कथाओं को प्रभावित किया। साथ ही इनका प्रभाव इस पनीति की कहानियों और विश्व की अन्य लोक कथाओं पर भी देखा गया। आज आधुनिक युग में जातक कथाएं बच्चों के साहित्य, नैतिक शिक्षा और बौद्ध अध्ययन में उपयोग की जाती है। इन्हें कहानियों, एनिमेशन और फिल्मों के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। जातक कथाएं कर्म, दया, अहिंसा और बुद्धिमत्ता की शिक्षा देती हैं। ये बौद्ध धर्म के बोधिसत्व आदर्श को दर्शाती हैं, जिसमें दूसरों की भलाई के लिए त्याग और करुणा पर जोर दिया जाता है। इन कथाओं ने न केवल बौद्ध धर्म बल्कि विश्व साहित्य और कला को भी समृद्ध किया। उदाहरण के लिए, थाईलैंड में वेसंतर जातक दान की कथा राष्ट्रीय महाकाव्य जैसी लोकप्रियता रखती है। प्राचीन काल में ये कथाएं विभिन्न वर्गों और समुदायों को नैतिकता के सूत्र में बांधने का काम करती थीं और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को सरल और रोचक तरीके से जन जन तक पहुंचाने का काम करती थीं। कुछ प्रसिद्ध जातक कथाओं का उदाहरण देना हो तो इन कहानियों का दे सकते हैं, जैसे महोसध जातक। बुद्ध एक बुद्धिमान सलाहकार के रूप में, जो अपनी बुद्धि से समस्याएं हल करता है। वे संत्र जातक दान और त्याग की सबसे प्रसिद्ध कथा, जिसमें राजकुमार वेसंतर अपनी पत्नी और बच्चों तक का दान दे देता है। सुजात जातक करुणा और बलिदान की कहानी, जिसमें बुद्ध एक हंस के रूप में अपने जीवन का त्याग करता है।
जातक कथाओं का इतिहास प्राचीन भारत की मौखिक परंपरा से शुरू होकर वैश्विक साहित्य और कला तक फैला है। ये कथाएं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को जीवंत बनाती हैं और आज भी नैतिकता, करुणा और बुद्धिमत्ता की प्रेरणा देती हैं।